देवो में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु सेव। एक शब्द गुरुदेव का, ताको अनंत विचार। ताके मुनिजन पंडिता, वेदन पावत पार। वेद तके ब्रह्मा तके, थकिया शेष महेश। गीता हूँ कि गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। चार भुजा के भजन में, भूल पड़े सब संत। कबीरावा को सुमिरिए, जाकर भुजा अनंत। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करके। ना जानो कित मारी हूँ, क्या घर क्या परदेश। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात। देखत ही छिप जाएंगे, जस तारा प्रभात। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पुराण। कहें सदा फल गुरु बिना, पावे न पद निर्वाण। राष्ट्रीय संत रामकृष्ण दास जी, दंडक वन आश्रम। राष्ट्रीय संत श्री कृष्णलाल शर्मा जी, कोलकाता। श्री गोवर्धन भाई झड़पिया जी, अध्यक्ष गुजरात संत समाज। श्रीमती लीलाबेन अंकोलिया जी, अध्यक्षा मातृशक्ति गुजरात संत समाज। श्री दिनेश भाई वल्लर, बाबा नमकीन। श्री पुरुषोत्तम भाई, प्रसिद्ध उद्योगपति गुजरात। श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी, एक्स चेयरमैन रेलवे बोर्ड मुंबई। श्री मिथिलेश पाठक जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी गुजरात। श्री योगेश पाटिल जी, नासिक महाराष्ट्र। श्री विवेक पाटिल जी, नासिक महाराष्ट्र। श्री संतोष पाटिल जी, नासिक महाराष्ट्र। डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, नासा साइंटिस्ट। श्री के शर्मा जी, परामर्शक गुजरात। श्री भरत भाई पटेल, महामंत्री गुजरात। श्री राजकुमार गुप्ता जी, न्यू जर्सी अमेरिका। श्री ललित गुंजन सिंह जी, मुंबई।
श्री बजरंग लाल बाजारी जी, प्रसिद्ध उद्योगपति मुंबई। विष्णु भाई पारिक, अध्यक्ष अहमदाबाद। श्री सुरेश शर्मा जी, राजस्थान महामंत्री। श्री माणिकचंद जी जैन। श्री जनार्दन पांडे जी, उद्योगपति गुजरात। श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, महामंत्री झारखंड। सच्चिदानंद सहाय जी, महामंत्री पूर्व उत्तर बिहार। श्री चिराग भाई, श्री धर्मेश भाई, श्री सतीश भाई, श्री भरत भाई एवं पाल संत समाज के सभी शिष्यगण। श्री अजीत भाई, कार्यक्रम समन्वयक। डॉक्टर हरीश भाई, प्रबंधक समिति। संजीव सिन्हा जी, प्रबंधक दंडक वन आश्रम। श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, एडवोकेट बलिया। श्री राकेश अग्रवाल जी, उद्योगपति गुजरात। श्री संजीव अग्रवाल जी। राज्य स्तर के अधिकारीगण, उपदेष्टागण, संयोजकगण, मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, अन्य आगत सज्जनों, आज हम जिस धराधाम पर उपस्थित हैं वह धराधाम दंडक वन आश्रम के नाम से प्रख्यात है। दंडक वन का भी एक इतिहास है। महाराज मनु हुए, उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के कई पुत्र थे, उसमें एक का नाम था दंडक। तो उस पुत्र से पिता नाराज थे, उदासीन थे और उसका नाम ही था दंडक। तो पिता ने दंड स्वरूप उसको भेज दिया अरण्य में, तो नाम पड़ गया दंडकारण्य। दंडकारण्य जो है ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ पर सुरभंग ऋषि हुए, मातंग ऋषि हुए, गौतम ऋषि हुए, अनेक ऋषि समय समय से अवतरित हुए। यहाँ पर संघर्ष भी हुआ, देवों में और असुरों में भी। उस संघर्ष में देवगण विजयी होते आए। इसी पावन धरती को हमारे पितर सद्गुरु ने चयन किया और नाम रखा दंडक वन आश्रम। उन्नीस 1942 में सबसे पहले सद्गुरुदेव पधारे थे गुजरात में। स्वर्गीय बालेश्वर राय एक शिष्य थे बिहार के,
वही सद्गुरुदेव को गुजरात आगमन के लिए प्रार्थना किए थे। स्वर्गीय बालेश्वर राय जी वांसदा आकर के, उस समय बांसदा स्टेट था, वहाँ के जो मैनेजर थे स्वर्गीय साधु सिंह थे। उनसे स्वर्गीय बालेश्वर राय जी ने परिचय कराया और कहा कि हमारे स्वामी जी जो आए हैं ये सुन शिखर के वासी हैं, सुन शिखर हिमालय में तपस्या किए हैं, स्वर वेद महान ग्रंथ को लिखे हैं। स्वामी जी की दृष्टि जब पड़ी स्वर्गीय साधु सिंह के ऊपर, तो साधु सिंह एक टक देखते रह गए। वे बांसदा स्टेट के मैनेजर थे। स्वामी जी ने कहा कि एक टक क्या देख रहे हो? मैं बता दूं कि तुम पहले कहाँ थे? मैं तुमको ढूंढ रहा था। तुमसे हमको विशेष कार्य करवाना है। कार्य क्या है? ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। सद्गुरुदेव की वाणी को वे सुनते रहे। अवाक हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रार्थना की स्वामी जी से कि योगीवर, मैं तो अबोध हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता है कि मैं पहले कहाँ था। आप पहुँचे हुए संत हैं, फकीर हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं। मेरे लिए जो आदेश आपका हुआ है ब्रह्म विद्या प्रचार प्रसार के लिए, वह शिरोधार्य है। मैं गुजरात राज्य के कोने कोने में ब्रह्म विद्या का प्रचार करा दूंगा। बांसदा स्टेट के मैनेजर थे ही, उन्होंने सद्गुरुदेव का प्रचार प्रसार गुजरात के हर क्षेत्र में फैला दिया। और गुजरात ही नहीं, काठियावाड़ में भी प्रचार कराया। जितने भी राजघराने थे उस समय गुजरात में, सब जगह उनका परिचय था। सब जगह स्वामी जी को ले गए और गुजरात के प्रचार प्रसार में स्वर्गीय साधु सिंह की अहम भूमिका रही। सद्गुरुदेव ने उनकी भक्ति को देख करके
उनके द्वारा प्रचार प्रसार को देख करके उन्हें अखिल भारतीय संत समाज का प्रधानमंत्री भी बनाया। उन्नीस सौ चौवन का महाकुंभ था। उस अवसर पर शार्दुल सिंह भी पधारे थे। कुंभ के अवसर पर वहाँ पर बहुत से संत महात्मा उपस्थित थे। अपना शिष्य समाज भी था। शार्दुल सिंह जी जाने लगे। स्वामी जी ने कहा कि शार्दुल सिंह को रोक दो, कुछ उनसे बात करनी है। स्वामी जी ने उनको बुलाया और कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको संदेश देने वाला हूँ। वह संदेश मंगल सूचक नहीं होगा, अमंगल सूचक होगा। क्या संदेश होगा वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। शार्दुल सिंह जी वापस गुजरात चले आए। सदगुरुदेव कहते थे कि यह शरीर मेरा अब नहीं रहेगा। शरीर छोड़ने के लिए बार बार आदेश हो रहा है। सदगुरुदेव कहते थे कि शरीर छोड़ना मेरे लिए एक क्रीड़ा है, एक खेल है। मैं अनेकों बार शरीर धारण कर चुका हूँ, अनेकों बार शरीर छोड़ भी चुका हूँ। मुझे तो ये भी ज्ञान है कि मैं गर्भ में कैसे आया और मुझे ये भी ज्ञान है कि शरीर से योगी कैसे अलग हो जाता है। शरीर छोड़ने की कला भी मैं जानता हूँ। सदगुरुदेव कहते थे कि शरीर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से योगी प्राण को निकाल देता है। आत्मा उसके साथ ही चली जाती है। शरीर में सबसे जो प्रिय वस्तु है वो क्या है? प्राण है। प्राण ही जीवन है। शरीर में आत्मा का जो मित्र है वह प्राण है। प्राण से ही शरीर के अंदर क्रिया हो रही है।
सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार।